हाय गाइस। सीबीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक फेज खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन जो होने थे वो हो गए। अब इसका नेक्स्ट फेज आएगा, वो जैसा कि इसमें लिखा हुआ था इंटरव्यू का। अब इससे पहले हमारे पास बहुत से बच्चों ने ये प्रश्न पूछे कि साहब कितने लोग आएंगे, क्या कंपटीशन रहेगा, और ये एक नेचुरल जिज्ञासा भी होती है, बच्चे पूछते भी हैं। तो देखिए, मेरा एक अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर तो कब आएगी कैसे आएगी वो तो एग्जैक्ट बात है, लेकिन मेरा अनुमान क्या है, इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से इसमें संख्या ज्यादा नहीं होगी। पहला रेस्ट्रिक्शन कि इसमें वो ही लोग बढ़ सकते हैं जिन्होंने शेड्यूल बैंक में काम किया एज एन ऑफिसर। तो अब आपके पास एनबीएफसी वाले या क्लरिकल जो बैंकों में काम कर रहे हैं वो इसमें से एलिमिनेट हो गए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि आपकी आरआरबी में या दूसरे में स्केल 2 में जो होते हैं उसमें ये किसी भी संस्था का काम करने का आता है। तो प्रश्न आता है कि 1 से 2 साल की जॉब वाले कितने बच्चे इसमें होंगे जो एलिजिबल। अब मैं एक अनुमान लगाता हूं कि राजस्थान में एक साल में कितने अपॉइंटमेंट हो जाते हैं बैंकों में। तो आप देख लो पिछले इतिहास में आरआरबी में लगभग 500 बच्चे और 500 के आसपास आईपीबीएस में राजस्थान में अपॉइंटमेंट। एक साल में 1000, 2 साल में 2000। अब इसमें 1 साल और 2 साल वाले तो आएंगे नहीं। जिन्होंने तीसरे साल और चौथे साल में हैं, जो थर्ड और फोर्थ ईयर में, वो इसमें आ सकते हैं। जो ज्यादा साल वाला वो भी इसको छोड़ेगा नहीं। अब वो बच्चे इसमें आते हैं तो कितने होंगे, 2000, 1000 प्राइवेट बैंकों के लगा लो। तो मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 3000 के आसपास एप्लीकेशन राजस्थान में आनी चाहिए। अब एक बात और है कि राजस्थान एक हिंदी भाषी राज्य है, तो राजस्थान में आपको दिल्ली से भी आ सकते हैं, हरियाणा से भी आ सकते हैं, यूपी से भी आ सकते हैं, क्योंकि यूपी की इसमें वैकेंसियां नहीं है। एमपी और छत्तीसगढ़ वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनकी यहां ऑलरेडी वैकेंसियां। तो ये अब आप लगाते हुए अंदाज लगाते हैं कि चलो यहां राजस्थान में 300 वैकेंसियां, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कंपटीशन 10:1 का रहा। और 10:1 में अगर कंपटीशन रहता है तो मेरा मानना है कि आपको सबको ही बुलाना चाहिए। स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा नंबर हो तो फिर कोई क्राइटेरिया रखेंगे। अब ऐसे ही दूसरे स्टेट में लगा लो कि आपका एमपी का मैंने बताया, एमपी छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी वैकेंसियां 400 के आसपास वैकेंसियां। उस एरिया में कौन जाएगा, या तो एमपी वाले जाएंगे, एमपी वाले तो जाएंगे, छत्तीसगढ़ वाले जाएंगे, लेकिन यूपी वाले और बिहार वाले भी वहां जा सकते हैं। उनको कि इसमें क्राइटेरिया है कि जिनके 10th और 12th में हिंदी सब्जेक्ट रहा हो तो वो बच्चे इसमें जा सकते हैं। तो ये आपका संभावित मेरा मानना है। अब इसके अलावा तमिलनाडु वाला वहां भाषा लैंग्वेज स्पेसिफिक है, तो वहां लैंग्वेज स्पेसिफिक है होने की वजह से उसी स्टेट के लोग बैठे। कंपटीशन वहां भी इसी रेशो में रहना चाहिए, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, ये मेरा मानना है, अनुमान है। अब प्रश्न आता है इससे आगे निकले, अब इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप जानते हैं बेवाल क्लासेस गत 12 साल से इंटरव्यू की ही तैयारी कराता और हमारा स्पेशलाइजेशन बैंक इंटरव्यू में ही है। और इसलिए मैं इस इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या संभावित प्रश्न होंगे, ये एक बार आपको मेरे अनुमान के अनुसार बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो यह है कि देखिए आपने जहां काम किया है, आपका मेजर जो इंटरव्यू का पोर्शन होगा उन बातों पर होगा कि आपने कहां कहां काम किया, किस स्ट्रीम में काम किया, किस सेगमेंट में काम किया। क्योंकि आप इसमें किस सेगमेंट में काम करते हैं ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑपरेशन वाले भी आ सकते हैं, क्रेडिट वाले भी आ सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन सेगमेंट में काम करने वाला व्यक्ति यहां आ सकता है, अप्लाई कर सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस सेगमेंट में काम किया और जिस सेगमेंट में जिस चीज डील को सीट को डील किया, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप जैसे इनकी आवश्यकता क्या है, मैंने बताया सीबीओ की आवश्यकता क्या है, सीबीओ क्यों रखा गया है। तो देखिए यहां 3 ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट तो यह है कि ये पर्सनल बैंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आने वाले समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक और इनसे कंपटीशन करना है। तो आप देखिए इन्होंने पर्सनल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जितने भी पर्सनल बैंकिंग के प्रोडक्ट है उनके बारे में से आज से पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए पर्सनल बैंकिंग में लायबिलिटी प्रोडक्ट है जिनको हम डिपॉजिट्स कहते हैं, और एक होता है एसेट प्रोडक्ट जिनको हम लोन कहते हैं। और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे लॉकर है या और कोई क्रॉस सेलिंग वाले प्रोडक्ट है जैसे म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है। इसमें से जो प्रोडक्ट पूछे जाएंगे तो इसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा मार्केटिंग पे कि इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, और दूसरा प्रोडक्ट फोकस होगा कि कस्टमर का जो चयन किया जाता है उसमें केवाईसी पे ज्यादा जाए। तो पर्सनल प्रोडक्ट में एक तो प्रोडक्ट के अकाउंट खोलने के प्रोसीजर के ऊपर जा सकता है, केवाईसी के बारे में जा सकता है, और इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए उसमें आपका इंटरव्यू जा सकता है। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट इनका रहेगा फोकस वो एमएसएमई रहेगा। तो अब आने वाले समय में एमएसएमई पे ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब जानते हैं सरकार ने बहुत सारी योजनाएं एमएसएमई में लागू की है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो जो हॉकर्स हैं जो फेरी लगाने वाले हैं उनके लिए अभी नई 10,000 की लोन की योजना आई है। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि एमएसएमई कौन होता है, माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है। आपको पता है नए नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई 2020 से इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, तो वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद में इसका चयन कैसे होगा, इसमें लोन का प्रोसेस क्या होगा, हो सकता है आपसे लोन के प्रोसेस के बारे में पूछ ले। तो एमएसएमई पे फोकस होगा। और तीसरा जो मेन उद्देश्य जो है देखिए इन्होंने रूरल बैंकिंग पे फोकस करना। रूरल बैंकिंग में फोकस होगा तो रूरल बैंकिंग में आज की तारीख में सबसे ज्यादा फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे। अलग से डिवीजन बना है एसबीआई में एफआईडीडी, और अलग से डिवीजन जो बना है वो के सेल्फ हेल्प ग्रुप में ग्रुप बना के और उनको लोन देते हैं, जो आपके माइक्रो लोन होते हैं वो उनको देते हैं। और आपको पता है इसमें सेल्फ ग्रुप में और भी योजनाएं, आजकल भंडारण योजना सेल्फ ग्रुप में महिलाओं के लिए आई है। आजकल जो है छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ऐसे उद्योग ये माइक्रो फाइनेंस में आते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का अनुभव बहुत अच्छा रहा है तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके अनुभव होंगे, और इनकी जो फोकस होगा वो इन 3 सेगमेंट में होगा। अब प्रश्न होता है इसकी तैयारी कैसे करें, बोलना कैसे। देखिए ये सब अभ्यास की बात है, और अभ्यास आप करेंगे और हम करवाएंगे, हमारा काम यही है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक बैच चालू कर दिया, और जो लोग और जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में सब चीज डिटेल लिखी है, कृपया आप उन्हें पढ़ें और आप हमसे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।